हेलो व्यूअर्स, दिस इज जेजे, यू आर वाचिंग वर्सेटाइल एजे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइटल को पढ़ के और थंबनेल को देख के आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Realme 2 की, जिसका बॉक्स मेरे पास आ चुका है। दोस्तों, इस फोन के बारे में कुछ खास बातें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि फोन तो आप लोगों ने देख भी रखा होगा, शायद आज से पहले अनबॉक्सिंग की देख रखी होगी। वैसे फिर भी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा इस फोन की। लेकिन अभी मैंने इस फोन को क्यों लिया दोस्तों, इस फोन को लेने का कारण ये है कि अभी चल रहा है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेने का सबसे बेस्ट पीरियड है। और फोन में तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों, जो भी प्राइस होता है अभी बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो एक्चुअल प्राइस से लेस होता है। मतलब 1000 रुपए या 2000 रुपए आपको सस्ता मिलता है किसी भी फोन के ऊपर। तो मैंने देखा टाइमिंग अच्छा, तो मैंने सोचा चलिए ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने Realme 2 को परचेज किया। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस वहां पे अभी दिख रहा था वो है 8,990 रुपए। तो दोस्तों, 9,000 रुपए में मुझे 332 मिल रहा था, और मैंने ये डायमंड ब्लू कलर में ऑर्डर किया है। तो 8,990 रुपए में तो आपको ये फोन मिल रहा है। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो इंस्टेंट आपको मिल जाता है डिस्काउंट 10% का, यानी 900 रुपए का डिस्काउंट उसी समय हो जाएगा। आपकी जो एक्चुअल पेमेंट होगी, जो पेमेंट होगी उसमें से आपका वो 10% घट जाएगा। तो 8,990 का था, उसमें से 10% यानी कि 900 रुपए माइनस हो गया, मुझे सिर्फ ये 8,090 रुपए का पड़ा। और इसके साथ में एक 99 रुपीज का जो उनका फ्लिपकार्ट का गारंटी वाला होता है, जिससे अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, वाटर डैम हो जाता है, तो वो आपको करके देंगे, सही उसे रिपेयर करा के देंगे। तो वो भी 99 रुपीज का सर्विस मिला था, तो उसको भी मैंने परचेज कर लिया। तो दोस्तों, तो 8,090 रुपए में ये फोन है। 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और डायमंड ब्लू कलर में। तो बहुत अच्छा फोन है। प्रोसेसर भी इसके अंदर बढ़िया है, स्नैपड्रैगन A450 है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। तो दोस्तों, इसी की अनबॉक्सिंग अभी देखेंगे। तो बस मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। जो अच्छी बात थी थोड़ी, आपको परचेज करना हो तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद फिर करेंगे थोड़ी बातें। चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरे पास आया फ्लिपकार्ट की ओर बॉक्स। और इस बॉक्स की एक खास बात आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है दिस बॉक्स हैज वन साइड ओपन। ये बॉक्स सिर्फ एक साइड से ओपन आता है। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि बहुत सारे केस होते हैं, ईंटा साबुन मिल जाता है। तो इस चीजों से आप सिक्योर रहने के लिए यहाँ पे ये बनाया जाता है। और देख लीजिएगा, जो टेप होता है ये कटा ना हो। अगर आपको बॉक्स में कोई भी दिक्कत होती है तो उसी समय इस बॉक्स को वापस कर दे उसे, और लेना। क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग फिर केस करते हैं उसके ऊपर, तो इसीलिए ये लोग खुद सिक्योरिटी देते हैं कि आप लोग गलती से भी ईंटा साबुन का शिकार ना हो। तो अब इसको कर लेते हैं हम ओपन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आ चुका है मेरे नाम का बिल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो है 8,090 रुपीज़। तो ये डिस्काउंट काट के हुआ है, जो 900 रुपीज़ HDFC बैंक देता है अगर आप पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, जो ऑफर अभी निकला हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट प्लस इसलिए लिख रखा है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास फ्लिपकार्ट प्लस सर्विस है। तो इसलिए मुझे आप लोगों से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सामान किसी ऑर्डर वगैरह करता हूँ तो आपको आपसे 4 घंटे पहले मुझे अर्ली एक्सेस मिल गया था। तो ये देख सकते हैं कि ब्रांड न्यू बॉक्स, किसी प्रकार का भी सीलिंग नहीं टूटा है कहीं से। तो अब हम मान सकते हैं कि इसके अंदर फ़ोन ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली से दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये लोग देते हैं कवर। तो निकालते हैं, और ये कुछ पेपर गाइड देते हैं जिसमें वारंटी कार्ड और इस फ़ोन को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में लिखा रहता है। वैसे आप लोग इसे पढ़ते नहीं, क्योंकि आप लोग होशियार हो और मैं भी, तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। दोस्तों, एक बात कहूँगा, रियलमी का जो कवर है वो बहुत अच्छा होता है। शाओमी को रेडमी नोट 5 प्रो देता है, उसका कवर की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है। और इस कवर में ये रहता है कि अगर आप जब तक नया कवर नहीं लेते तब तक आपकी जो भी ज़रूरत है ये कवर पूरा कर देता है। तो दोस्तों, इसको हटाते हैं, अब देखते हैं फ़ोन हमारा। दोस्तों, यहाँ पे है ये फ़ोन। पहले इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे एक मिलता है आपको चार्जर अडेप्टर मिलता है, जो कि ओप्पो का है, क्योंकि ये ओप्पो का सब ब्रांड है। तो मिलता है आपको, इसके ऊपर जो रेटिंग दे रखी है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर की। तो ये एक नॉर्मल चार्जर, कोई फास्ट चार्जर नहीं दिया गया इसके साथ। और यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो USB टाइप सी की, तो उम्मीद भी नहीं कर सकते आप 8,990 में। तो इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पे हमें मिलता है हमारा मेन फ़ोन। तो इसके ऊपर ये जो पन्नी है, इसको पहले हम ऐसे निकालते हैं पन्नी में से। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम फ़ोन लगता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ओप्पो का जो रियलमी का सब ब्रांड है,
ये अब वैसे अलग हो चुका है ओप्पो से, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है और जो देखने में भले ही आपको ये पीछे का पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग होगी वो बिल्कुल ग्लास जैसी लगती है। आप देख सकते हैं ग्लासी लुक दे रहा है, कैसे ये चमक रहा है। अब करते हैं सिंपली इसको बूट। जब तक ये बूट होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ़ोन हो चुका है बूट। यहाँ पे हम इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं और इसको स्किप करते हैं सब प्रोसेस को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फ़ोन हो चुका पूरी तरह से ऑन और यहाँ पे दिख चुका है सब कुछ आपको। दोस्तों इस फ़ोन का जो जब फर्स्ट हैंड आप देखिएगा, जब आपके हाथ में आएगा तो एक बहुत ही प्रीमियम लुक देगा आपको। और सबसे मस्त है कि ये आपको 8,090 रुपये में, जिस हिसाब से मैं मुझे पड़ा है उस हिसाब से मैं आपको एक देता है नॉच वाली डिस्प्ले, और जिसका जो एक्सप्रेस रेशियो 19:9 का है। तो आप देख सकते हैं कि 8,000 रुपये में अगर कोई ऐसा फ़ोन देता तो एक तरह से सही में इसने Xiaomi को बीट कर दिया है, क्योंकि Xiaomi एक टक्कर में था सभी फ़ोनों के, लेकिन जब से Realme, Oppo का ये सब ब्रांड आया है तब से इसने एक कड़ी टक्कर दे रखी है। और अगर हम इसकी बात करें फिंगरप्रिंट की तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना फास्ट है फिंगरप्रिंट। 1 2 3 4 5 6। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हो चुका है, अब हम एक बार चेक करते हैं। फ़ोन हमने किया, टैप किया, ऑन, मतलब फिंगरप्रिंट फास्ट है। आप यहाँ पे टैप करेंगे और इसके फिंगरप्रिंट की एक खासियत है कि आप जो नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते होंगे फिंगरप्रिंट वाला, उसका जो फिंगरप्रिंट होता है वो थोड़ा अंदर होता है, लेकिन ये एकदम सरफेस पे है इसके, तो आप टच कीजिएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने फिंगरप्रिंट को टच किया है कि नहीं किया है। तो बहुत फास्ट है फिंगरप्रिंट भी। और एक बार चेक कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक कि फेस अनलॉक कितना फास्ट है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे इनरोल फेस कह रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने फेस को ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐड कर लिया अपना फेस, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, अच्छा दोस्तों इसके अंदर अभी देखिए स्वाइप टू ओपन है, मतलब लॉक हो जाता है इंस्टेंटली। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो देखते हैं कितना फास्ट ऑन होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्वाइप अप बंद करना हो, आपको डायरेक्ट फेस से अनलॉक करना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना है फिंगरप्रिंटेड पासकोड में, फिर फेस पे जाना है और आपको सिंपली पासकोड जो आपने डाला है, और यहाँ पे लिखा होगा बाय स्वाइपिंग अप द स्क्रीन इज ऑन और डायरेक्टली विद योर फेस, तो आप सिर्फ फेस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद मैं अगर बंद करता हूँ और तो देख सकते हैं जैसे इसने मुझे देखा वैसे इसने खोल दिया। तो बहुत आसान, मतलब फास्ट है। हो थोड़ा बहुत लैग, मतलब थोड़ा उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जैसे Xiaomi का Redmi Note 5 है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो हो सकता है अपडेट के जरिए और ज़्यादा फास्ट हो जाए, क्योंकि फ़ोन जब भी नया आता है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इशू होता है हर फ़ोन के अंदर थोड़ा बहुत, और बाद में कंपनी उस अपडेट दे दे के उसको ये सॉफ्टवेयर को अच्छा ऑप्टिमाइज करती है। अच्छा, अब इस फ़ोन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको आगे मिल जाता है फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि एआई इनेबल्ड है, यानी आप एआई इसके अंदर दे रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे अगर आप कभी फोटो खींचते हैं तो आपकी जो फोटो क्वालिटी होगी वो बहुत बेस्ट होगी। पीछे आपको मिलता है प्राइमरी कैमरा 13 का और सेकेंडरी लेंस मिलता है 2 मेगापिक्सल का, तो 13-2 का कॉम्बिनेशन में रखा है। फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, आगे में आपको मिल जाता है फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको मिलती है इसके अंदर आपको 4320 mAh की बैटरी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी भी फ़ोन के लिए, क्योंकि आजकल के टाइम में रिक्वायरमेंट होती है फ़ोन में बैटरी की बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर सफ़र करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बैटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा सैंपल भी अब ले लेते हैं, थोड़ा हम देखते हैं कि कैसा खींचता है फ़ोटो। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं फ़ोटो खींचा है तो जो फ़ोटो क्वालिटी बहुत है, ज़ूम करने पे ही फ़ोटो फटती नहीं है। और फ्रंट का भी एक बार देख लेते हैं। अच्छी फ़ोटो है दोस्तों। आप इसके कुछ सैंपल्स हैं, मैं आपको दे दूँगा अभी, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगा, ताकि आपकी जो जो भी मन की विडंबना हो कि फ़ोन सही है कैमरा की कैसा है, वो ताकि पता चल जाए। क्योंकि बहुत से लोग इसका रिव्यू अच्छा भी देते हैं, खराब भी देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 8,090 रुपये में कोई आपको इस हिसाब का डिज़ाइन वाला फ़ोन और जो इसके फीचर्स है वो दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है ये फ़ोन।
और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपने देखो मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 450 जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक होता है, तो प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाता है। एक अच्छी प्राइस में आपको अच्छा फोन दे मिल जाता है। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया इस फोन के बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं। अब फोन है दोस्तों, यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा बेस्ट हो। तो देख लीजिए, 1 महीना यूज करने के बाद मैं एक रिव्यू दूंगा कि आफ्टर यूज ऑफ 1 मंथ कैसा चल रहा है ये आपका नया Realme 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। मुझे इसका जो फाइनल प्राइस पड़ा सारे डिस्काउंटों को काटने के बाद 8,090 यानी 8,090 रुपीज पड़ा। तो अभी ये बेस्ट टाइम है आपको फोन परचेज करने का, चाहे Realme 2 परचेज कीजिए, चाहे कोई सा भी फोन Redmi Note 5 परचेज कीजिए, सबको बेस्ट टाइम चल रहा है अभी परचेज करने का। तो यार अगर आप लोगों को लेना है या 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद लेना, तो अभी बेस्ट टाइम है, आप लोग ले सकते हैं। वरना वही होगा कि जो फोन आपको अभी मिल रहा है 8,000 रुपए में, हो सकता है वो 11,000 मिले, 2-3 हजार रुपए, क्योंकि 9,000 रुपए का फोन समझिए, उसके ऊपर डिस्काउंट लग के आपको 8,000 का मिलेगा और वही 11,000 का मिले तो अच्छा नहीं लगेगा। आज से 1 महीने बाद ले तो बहुत खटकता है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो खटकने लगती है। तो अभी लेने का मन हो तो ले लीजिएगा, लिंक आपको Realme 2 का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए शॉपिंग कीजिए। अगर आपको ये फोन अच्छा लगता है, चाहे दूसरा कोई फोन अच्छा लगता है, तो फ्लिपकार्ट में जाइए और शॉपिंग कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो या कोई भी सुझाव देना चाहते हो मुझे मेरे चैनल से रिलेटेड तो दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा वहां तक जहां तक आपकी पहुंच हो। और दोस्तों फिर बार कहना चाहूंगा एक बार कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मुझे मिलती है मोटिवेशन, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे काम कर सकूं और अपने नेक्स्ट वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूं। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का अलविदा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, हस्ता नमस्ता, बाय बाय।